हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो अध्याय है वो अष्टमा पाठ यानी कि क्रमवीर कथा पाठ को आज पूरी तरह से अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल ही बहुत परफेक्ट है। आप अंत तक देखें, हर एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से अध्ययन करें। जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट की जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे और अच्छी तरह से समझाने का भी कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं अंत तक बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, कमेंट और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए समय को ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अष्टमा पाठम पढ़ेंगे, इसका नाम है क्रमवीर कथा पाठ। ठीक है, तो इसको हम अध्ययन करेंगे। चलिए, पहला स्टेप में लिखा हुआ है पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। आप सुनिए, यहाँ पे झकास बात बोल रहा है, यहाँ पर सुन लीजिए। पाठे अस्मिन् माना होता है इस पाठ में, और समाजे माना होता है समाज यानी कि समाज। अब यहाँ दलितस्य मतलब दलित समाज, और ग्रामवासिना का मतलब होता है ग्रामवासी, और पुरुषस्य का मतलब होता है पुरुष, और कथा वर्तते अर्थात बताते हैं। मतलब इस पाठ में, क्रमवीर कथा पाठ में, एक दलित ग्रामवासी का मतलब दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा के बारे में चर्चा किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। यानी कि पाठेस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते, यानी कि इस पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की मतलब वर्णन किया गया है या चर्चा किया गया है। आगे है, ध्यान सुनिए। क्रमवीरः अशो निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पद्यं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। अब यहाँ देखिए, कहता है कि अब यहाँ पे इसका हम जान लेते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। क्रमवीरः अशो निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पद्यं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। यानी कि कह रहा है कि यह क्रमवीर कथा जो है अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करते हैं और उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं, और समाज में सभी सबसे अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब यह मतलब जो मतलब ये कविता मतलब ये पाठ जो है, इसमें बताया गया कि कर्मवीर मतलब अपने कर्म की बदौलत ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं और अपने गांव समाज में एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। इस कथा में जो है बहुत ही रोचक मंद है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप अंत तक बने रहें। अगर अच्छे तरह समझना है तो हर एक स्टेप बाय स्टेप पर आप ध्यान से देखें, गौर से देखें, पूरी कंसेप्ट में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे है, ध्यान सुनिए। कथायाः मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वकर्तुः प्रभवेत्। यानी कि जो कह रहे हैं, ध्यान सुनिए कि कथाया मूल्यम जद कथा, यह कथा का यह संदेश, कथाया मूल्यम वर्तते या निराशो। अब यहाँ पर कहता है कि यह कथा का जो संदेश है, यदि निराश नहीं हो तो कोई का उत्साह से सभी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपके मन में छल कपट रहता है तो कोई भी कार्य को सिद्ध कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कह रहा है कि निराश व्यक्ति को कभी भी कोई कार्य का सफल नहीं होता है, यानी सफल नहीं होते हैं। अगर मन में उत्साह हो तो कोई भी कार्य को आप सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए मन में उत्साह जगाइए, अपने आप को प्रेरणादायक बनिए। लोगों को बात में आकर अपने आप को प्रेरणादायी से मुक्त हो जाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए साहस रखिए, अपने बदौलत अपने ऊपर साहस रखिए कि हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है। दुनिया क्या कहता है नहीं कहता परवाह मत करो। ये सब क्या है? मोह माया है। ये सब बंधन से मुक्त है। हम लोग क्या है? बंधन में मुक्त है, इसीलिए हम मानते हैं। लेकिन जिस दिन अगर बंधन से मुक्त होकर अगर स्वतंत्र हो जाएंगे तो उस दिन किसी का भी नहीं मान सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं हम बंधन में बंधे हुए, हमें सामाजिक संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम हर चीज को पालन करते हैं। ठीक है, तो यही इस पाठ में बताया गया है कि एक
दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। और इसमें जो कर्मवीर अपने बदल जो पैर पे खड़ा होकर अच्छे पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे स्थान प्राप्त करते हैं, मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और पूरे गांव इलाका में एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। इस कथा में बहुत ही रुचिमंद है। और कोई भी कार्य को निराशा से सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उसमें अपना उत्साह होना चाहिए, तब जाके कोई भी कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय का जो टॉपिक था वो हम बता दिए हैं। तो चलिए हम इसका मूल पाठ के आधार पे हम इसको पूरा पढ़ेंगे, तो आप अंत तक बने रहें। जो भी समस्या हो या जो भी डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट हमेशा खुला रहेगा, आप जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। चलिए अब हम इसका जो मूल पाठ के आधार पर पढ़ते हैं, ध्यान सुनेगा। अस्ति विहाराजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे विकंटोला नाम ग्राम। आप सुनिए, कहता है कि पहले इसका हम शब्दार्थ पूरी बताते हैं। शब्दार्थ का होता है कि जहाँ मेन टॉपिक को बताते हैं। शिक्षा बहिना का मतलब होता है कि अशिक्षित, जहाँ पे शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया हो। ठीक है, और क्लिष्टा जीवना का मतलब होता है कठिनाई, मतलब जो बहुत कठिनाई जीवन जीने वाला होता है। और ग्रामाज माने होता है गांव, या कुटिया माने होता है झोपड़ी। अत्र मात्राद माने होता है धूप मात्र से। दृष्टि माने होता है बारिश। बड़ा माने पत्नी। कनिष्ठ माने छोटी होता है। इस तरह से आपको जानकारी हो गया है। तो चलिए हम इसका आप जानते हैं। अस्ति बिहाराजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे विकंटोला नाम ग्राम। कहता है बिहार राज्य के दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव है, विकंटोला नामक एक गांव है। ठीक है, मतलब बिहार राज्य के दुर्गम प्राय, मतलब दुर्गम प्राय का दूर दराज इलाके में एक विकंटोला नामक एक गांव रहता, माने गांव है। अब आगे है, निवसंति समाज तत्राति निर्धना शिक्षा बहिना क्लिष्टा जीवना जना। अब यहाँ पर जो वहाँ पे अत्यंत गरीब मतलब अत्यंत गरीब और अशिक्षित परिवार तथा कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग वहाँ पे रहते थे, विकंटोला नामक गांव में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। तस्वेवान्यस्तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थित्यां कुटियाम निवसत। अर्थात यानी कि कह रहा है कि जो उसमें जो एक परिवार गांव से बाहर स्थित में झोपड़ी में रहा करता था। ठीक है, आगे है, कुटी तु जीर्णत पर्यतवात परिवार जनान अत्पवा मात्र रक्षति न वृष्टि। अर्थात कहता है कुटी तु जीर्ण प्रयतवात परिवार जनान आतर्प मात्राद रक्षति न वृष्टि। अब यहाँ सुनिए, इसमें कहता है कि कुटी तु जीर्णत्वात मतलब क्या होता है कि इतनी झोपड़ी जो होता है इतनी टूटी फूटी होती है कि वहाँ परिवार के लोग जो है अपनी मतलब परिवार की लोग की जो है धूप से रक्षा नहीं कर पाती थी, सिर्फ उतना टूटी फूटी थी। और मतलब बारिश जब होती थी तो वहाँ पे उसको सहन नहीं कर पाती थी वहाँ झोपड़ी जो है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता, ध्यान सुनिए। कटकुटी तु जिनर्थ पर्यातवाद परिवार जनान मात्राद रक्षति न वृष्टि। यानी कि जो मतलब परिवार की जो लोग है रक्षा उस कुटी के बदल नहीं कर पाते। मतलब धूप जब भी लगता था तो ऊपर से क्या धूप की रोशनी जो उस घर पे पड़ता था, और जब भी वर्षा होती थी तो उस घर को जो सहन कर नहीं पाती थी, जिसकी वजह से बहुत उसको दिक्कत होता था, कठिनाई हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। ठीक है, अब आगे है, परिवारे स्वयं गृहे स्वामी तस्या भार्या तयोरेकः पुत्र कन्यसी दुहिता चेतस्यान माने क्या होता है, जो वही मतलब यहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों को मतलब क्या पुत्र होता है, पुत्री होता है। ठीक है, अब यहाँ सुनिए, परिवार में गृह स्वामी, उनकी पत्नी, उसका एक पुत्र तथा छोटी पुत्री वहाँ पे रहते थे। मतलब कह रहा है कि परिवार स्वयं गृह स्वामी होता है क्या, गृह स्वामी। ठीक है, और तथा तस्या भार्या का उसकी पत्नी, और उसके बाद है तयोरेका पुत्र माने पुत्र, और
दुहिता चेतस्वान, मतलब जो उसकी छोटी पुत्री, यानी कि इस परिवार में 4 व्यक्ति रहते थे, मतलब गृहस्वामी माता, उसकी पत्नी, गृहस्वामी, उसकी पत्नी, एक पुत्र, मतलब उस प्रकार से बेटा बेटी पत्नी और अपने आप को मिलाकर 4 व्यक्ति उस परिवार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तस्माद् ग्रामात् कोशमात् दूरं प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। अब देखिए, अब यहाँ पर कहता है कि उस गांव में 1 कोस दूर पर, 1 कोस दूर पर प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर कहता है कोशम मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासने संस्थापित, मैंने प्रशासन के द्वारा 1 कोस दूर पे राम का जो घर था, सॉरी मतलब भिखनटोला नामक घर, भिखनटोला जो था उससे 1 कोस दूर मतलब प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया गया था, वो मतलब प्रशासन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समारस्य कहा शिक्षक समागतः, अर्थात यहाँ पर कहा कि वहां पे जो नई दृष्टि यानी कि विचारधारा से, मतलब नई दृष्टि मतलब जो नौजवान कह सकते हैं, नौजवान नई दृष्टि और विचारधारा से युक्त एक वहाँ पे सामाजिक समानता के पक्षधर को एक नए शिक्षक जो वहाँ पे उपस्थित हुए, और मतलब वहाँ पे मतलब एक नए विचारधारा यानी कि नौजवान शिक्षक उस भिखनटोला गांव में उपस्थित हो गए, माने वहाँ पहुँच गए। एक नौजवान ही मान लीजिए मेरे जैसा नौजवान था, उस गांव में भिखनटोला नामक गांव में पहुँच गए का एक, ठीक है, और वहाँ की समस्या पर जानकारी लिया और वहाँ पे देखा कि क्या समस्या है, नई समस्या है, तो वहाँ पे उन्होंने उस गांव में पहुँचे। अब आगे देखिए क्या कहानी में ट्विस्ट है। भिखनटोलाम दृष्टुमगात दृष्ट आगमत स कदाचित खेलन रत्नम दलित बालकम बालको अपि दस्या शिक्षण शैलस्पृष्ट शिक्षाक्रम जीवनस्य परम गतिरीति मन्यमानो निरंतर मध्यवासयेन च विधि विधादि गम्या निरतो अवात। अब यहाँ सुनिए, जो इसमें कह रहा है कि ध्यान सुनिए, बहुत अच्छे टॉपिक है जो आप लोग स्वयं ध्यान सुनिएगा। फिर से बोल रहे हैं, भिखनटोला दृष्टमगात च कदाचित खेलरत्नम दलित बालकम विलोक्य तस्या पात्रम नियनेन स्वभावेन भूत। अब यहाँ पर कह रहा है कि स्वभावेन बभूत अभूति, यानी कि जो कह रहे हैं कि यहाँ पे भिखनटोला देखने के लिए वहाँ पे अचानक एक मतलब शिक्षक मगन धारा में पहुंच गया, मतलब वहाँ पे जो खेलने के लिए मगन में दलित बालकों को देखकर अपने आप को मतलब रोक नहीं पाए, सहज को आकर्षित मतलब कर दिए, मतलब वहाँ पे जाकर प्रसन्न हो गए, मतलब वहाँ पे जाकर देखा कि वहाँ के दलित बालक जो है वहाँ पे खेल रहे हैं और वहाँ पे क्या समस्या है, वहाँ पे उसने देखा कि यहाँ पे कोई शिक्षा कर्म का शैली नहीं है और यहाँ पे बालक सब खेल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ उपाय सुझाया अपने आप को और कहा कि नहीं हम कुछ न कुछ करते हैं ताकि समस्या का इसका निदान हो जाए। ठीक है, तो आगे देखिए, तो वहाँ पे नए विचारधारा शिक्षक जो है देखने आए, तो वहाँ पर देखा कि बच्चे सब अचानक वहाँ पे खेल रहे थे बच्चे सब, और दलित बालक को देखकर अपने सहज को आकर्षण को संपन्न मतलब प्रसन्न होकर वो देख प्रसन्न हो गए, मतलब उस बालक को नए विचारधारा युक्त शिक्षक जो थे देख कर प्रसन्न हो गए, मतलब खुश हो गए। अब आगे देखिए, शिक्षम बालकमेनम स्वविद्यालय माननीय स्वयं शिक्षा तुम्हार अद्भुत, अर्थात उस मतलब शिक्षक जो थे उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर, मतलब शिक्षक जो नए विचारधारा शिक्षक थे उस बालक को अपने विद्यालय में लाया और स्वयं उस बालक को पढ़ाने का काम किया गया, शुरू कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। बालको अपि तस्या शिक्षण शैलकृष्ट शिक्षाक्रम जीवनस्य परम गतिरीति मन्यमानो निरंतर मध्यवासयेन विद्याधिगमाय निरतो अवात, यानी कि जो मतलब जैसे मतलब बालक जो है उस मतलब शिक्षक जो थे
मतलब शिक्षक अपने विद्यालय में उस बालक को लाया और स्वयं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब बालक ने उस पढ़ाने के ढंग से आकर्षित होकर जीवन की सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त किया। मतलब जो बालक जो है इतना मेहनती था कि मत पूछो। मतलब उन्होंने अपने जीवन में ऐसा गति पाया अपनी पढ़ाई की बदौलत। मतलब उसमें जितना भी शिक्षक पढ़ा रहे थे तो उनकी ज्ञान को अपने अंदर अर्जन करते गए, ताकि ज्ञान उसके अंदर समाहित हो गया और इतना अपने टैलेंट के बदौलत आगे बढ़ गया कि मत पूछिए। उसी कह रहा है कि बालक उनके पढ़ाने के जो ढंग को आकर्षित होकर, मतलब शिक्षक के पढ़ाने के ढंग को देखकर बालक जो अपनी ओर आकर्षित हो गया और उसने अपना श्रेष्ठ जीवन को गति प्राप्त किया और ऐसा मानकर लगातार मेहनत और लगन से अपने विद्या का प्राप्त किया। कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी भी मतलब पढ़ाई अगर करना है अगर मन से, तो मन मेहनत और लगन से कोई भी कार्य को हम सफल कर सकते हैं। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो मतलब बालक जो है मतलब शिक्षक के जो पढ़ाने का जो तरीका देखा उससे आकर्षित होकर उन्होंने मेहनत और लगन से वो ज्ञान अर्जित किए और वह सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए और वह अच्छा बन गए और उसे विद्या प्राप्त कर ली। अब आगे है कर्मशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्य एव शिक्षक स्वाध्याय प्रणीन स्वाध्यायवाशयेन च प्रथमं परापः। यानी कि जो उसमें मतलब कर्मशः मतलब क्या होता है, कर्मशः उच्च विद्यालय में गतस्तेव मतलब क्या होता है कि उच्च विद्यालय में जाकर भी उस शिक्षक द्वारा अध्यापन तथा परिश्रम से प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब जो मतलब उन्होंने अपना उच्च विद्यालय में मतलब उस विद्यालय में गया और वहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने फिर वहाँ पे अध्यापन और परिश्रम के बदौलत जो मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि वहाँ पर भी जाकर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए। तो इसीलिए कह रहा है कि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं होती। सच बात कह रहा है, मेहनत करने वाले की जिंदगी में कभी हार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह मेहनती है, कुछ भी कर सकता है। आप मेहनतशील बनिए। लोग के चपला चुस्ती करने से नहीं बनने वाला है। मेहनत करने वाला कभी चपला चुस्ती नहीं करता है, अपने आप पे स्वयं पर आकर्षित रहता है कि हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आप क्यों किसी के बातों में आ रहे हैं? इसलिए मेहनत, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए, आगे स्वतः ही बढ़िएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। छात्राणाम अध्ययनम तापः इति भूयः स्वविद्या गुणोपदिष्टो असो बालका पितृर्थर्वापि छात्रवृत्त्या कनिष्ठ छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते विद्यालयं प्रवेशमलभत। आप सुनिए, इसमें जो मतलब ऐसा मतलब अध्ययन की जो तपस्या था, उन्होंने अध्ययन की तपस्या जो मतलब छात्राणाम अध्ययन तपा, मतलब छात्र जो है अध्ययन की बदौलत तपस्या है ऐसा बारंबार, मतलब कहता है कि ईतो भूयो स्व विद्या गुणोपदिष्ट असो बालका पितृर्थर्वा भावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्ठ छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशमलभत। यानी कि बोल कर रहे हैं कि मतलब छात्र की जो अध्ययन की तपस्या को देखकर मतलब वहां पे क्या किया, ऐसा बारंबार अपने गुरु द्वारा उपदेश पाया। मतलब बारंबार अपने गुरु के जो आवाज हो अच्छी तरह से सुना, अच्छी तरह से समझा, उसके द्वारा वह क्या किया, बारंबार प्रयास किया। और वह बालक ने अपने पिता की गरीबी देखकर, मतलब पिता की गरीबी देख के और विद्यालय से जो छात्रवृत्ति मिलता है, उन छात्रवृत्ति के द्वारा छोटे छोटे बालक और उसके बाद छात्रवृत्ति तथा छोटे छोटे बालक को ट्यूशन पढ़ा के उन्होंने अपने धन को अर्जित किए और उन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश किया। मतलब वही बात हुआ ना, एक गरीब परिवार का लड़का है और मान लो उसके पिताजी बहुत दरिद्र मतलब गरीब है, और उस बालक ने सोचा छात्रवृत्ति मतलब कॉलेज से जो छात्रवृत्ति मिलता है, स्कूल छात्रवृत्ति मिलता है उनसे, और प्लस में कोचिंग ट्यूशन पढ़ा के उनके द्वारा जो धन अर्जित किए और महाविद्यालय में जाकर उन्होंने
एडमिशन करवाया और फिर वहां जाके उन्होंने इतना मेहनत किया कि वह मेहनत की वजह से क्या किया, वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज उन बालक को हम रामप्रेस राम के नाम से हम जानते हैं और जानने की भी कोशिश करेंगे, आगे हम बताएंगे। लेकिन फिर बता दिए हैं कि रामप्रेस राम नाम उसका, और वह एक दलित परिवार का बच्चा है और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के ऊंचे स्थान प्राप्त किए और गांव समाज में भी अच्छे ओहदे प्राप्त किए। ठीक है, आज के दौर में वो नहीं है। आज के दौर में है कि आप गिराने का काम करेंगे लेकिन आप उठाने वाला काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही है गांव का रीति और रिवाज है। ठीक है, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा रखिए। ठीक है, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान सुनेगा। अगला स्टेप है मेरे प्यारे, मेरे चुनमुनिया बच्चे सब ध्यान सुनेगा। ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन कर रखिएगा ताकि अच्छा लगे। ठीक है, चलिए, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, चलिए, दिक्कत ना हो रहा है किसी को। चलिए, बहुत अच्छा, देखो तो बता दीजिएगा। ठीक है, हम समझा देंगे अच्छे से। चलिए, तो आगे है, तत्रापि गुरुणाम प्रिय सन सत्तम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसः अकृत कालाक्षेप स्वाध्याय निरंतो अभूत मतलब यहाँ पर कह रहा है कि तत्रापि गुरुणाम गिरियासन सत्तम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसः अकृत कालाक्षेप स्वाध्याय निरंतो अभूत। अर्थात यहाँ पर कहता है कि तत्रापि गुरुनाम प्रिय, मतलब वहां भी गुरुओं की प्रिय, सन सत्तम पुस्तकालय सवर्ग, मतलब वह जो छात्र था पुस्तकालय में क्या सब वर्गे पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहिता चेतसा, यानी कि पुस्तकालय में अपने वर्ग में सावधानी के साथ सचेत होकर भी बिना समय गवाए हुए स्वाध्याय में निरत हो गए। मतलब उन्होंने बालक जो था रामप्रेस राम जो था वहां पे गुरु के अप्रिय बालक बन गए, मतलब प्रिय बालक बन गए, इनके अच्छा बालक बन गए वहां पे जाने के बाद, और अपने उन कर्मों के बदौलत, मतलब अपनी मेहनत और लगन के कारण गुरु के प्रतिष्ठित बन गए और उन्होंने उस अपने वर्ग पुस्तकालय में सावधानी के साथ सचेत होकर उन्होंने बिना समय गवाते हुए एकदम पढ़ने लिखने में एकदम व्यस्त हो गए, स्वाध्याय में निरंतर हो गए। दुनिया से किसी का मतलब ही नहीं रहा था, उसको लग रहा था कि अपने में जाकर वो मलिन हो गए, मतलब विलीन हो गया, अपने आप को खो दिया, इतना वो निरंतर प्रयास करने लगा से। ठीक है, अब आगे है, ध्यान सुनिएगा। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादसो कृतवान, मतलब उन्होंने भी महाविद्यालय की पुस्तक में से भी अनेक विषय की पुस्तक को आत्मसात कर लिया। मतलब महाविद्यालय में जो पुस्तकालय था उसमें जो पुस्तक रखा हुआ था उनका पूरी की मतलब अनेक पुस्तक को भी अपने अंदर में ग्रहण किया, अपने उस अध्ययन के बदौलत ग्रहण किया, अपने अंदर में समाहित किया उन पुस्तकों को अध्ययन करके। आत्मसात करने का मतलब होता है अपने आप को मतलब अंदर में समाहित करना। अब आगे है, ध्यान सुनिएगा। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धयत। अर्थात उन्होंने अब क्या किया, यहाँ पर सुनिए। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, मतलब क्या होता है कि वहाँ के स्नातक परीक्षा में महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने विद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। मतलब रामप्रेस राम जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए और अपने महाविद्यालय के नाम के क्या किया, रोशन कर दिया, मतलब अच्छे स्थान प्राप्त किया, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त, यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने मान सम्मान विद्यालय की गौरवपूर्ण को बढ़ा दिए। इसी तरह से हम लोग को भी करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अध्ययन करना है ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो आप अपने पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा मेरे प्यारे लवली बॉय एवं खतरनाक डेंजर बॉय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते समः नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। मतलब क्या हुआ कि मतलब नगर तथा विश्वविद्यालय में सभी जगह जो राम प्रवेश सर्वत्र माना क्या सभी जगह होता है,
राम परशुराम की जो ऐसा शब्द सुनाई देता था कि मतलब राम परशुराम ने प्रथम स्थान पूरे महाविद्यालय में कर लिए, ऐसा नाम उसको सुनाई दे रहा था। पूरे विद्यालय, नगर से लेकर महाविद्यालय तक उन्होंने अपने कर्म के बदौलत, अपने अध्ययन के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत उन्होंने क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया अपने महाविद्यालय में। इसलिए कहा जाता है राम परशुराम अपने मेहनत और लगन के कारण ही उन्होंने महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। और वहाँ की पुस्तकालय से भी उन्होंने बहुत सारे अनेक पुस्तकों को भी मैंने पढ़ाई कर लिया, अध्ययन कर लिया, अपने अंदर में समाहित कर लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। ना जानताम पितरावस्या विद्या जनयानम प्रतिष्ठाम, अर्थात यानी कि कह रहे हैं कि जो इनके अनजान पिता को विद्या द्वारा प्रतिष्ठित प्राप्त हुआ, मतलब उनको पिता को कोई नहीं जानता था। उनके पिताजी, राम परशुराम के पिताजी कोई नहीं जानता था कि वह इसके पिताजी है, फलना है, चिल्ला है। लेकिन जब उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किए तो उनके पिताजी है अपने बेटे के नाम से प्रचलित हो गया कि राम परशुराम का पिताजी है। कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीद होगा कि अपने पिताजी से अपने बेटे की लालसा हो। कभी अपने आप पर टैलेंट दिखाइए, अपने आप पर ऊपर से गर्व कीजिए कि मैं एक कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये अंदर में होना चाहिए। तो ये ही राम परशुराम के अंदर में गुण था, जिसके बदौलत उन्होंने हर वह चीज को अध्ययन किया। और वह उन्होंने पिता, मतलब जो पिताजी है उसकी, मतलब पिताजी कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके पिताजी को जो जान लगा, क्यों, उनके ही नाम से, राम परशुराम के नाम से जो प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे विद्यालय में, महाविद्यालय में, जिस कारण से उसके पिताजी का नाम भी मान सम्मान की तरह लेना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। वर्षांतरे अशो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्याय वाशयेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानमपावाप, अर्थात उन्होंने क्या कहे कि मतलब अगले वर्ष केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जो अपने परिश्रम तथा विषय से विस्तृत ज्ञान को क्या किया था, अपने ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। मतलब अगले केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी वो अच्छे स्थान प्राप्त किए थे। जब केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा हुई थी तभी वो उन्होंने अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाया वहाँ पे, और प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने अपने केंद्रीय गांव समाज का, पूरी इलाका का नाम सम्मान का मान बढ़ाकर उन्होंने अच्छे कर्म किए। तो आगे है, सुनिए। साक्षात्कारे च सीमित सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि सदृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमान्वयसेन च परम प्रीतः अभवन्, अर्थात उन्होंने कहा कि मतलब साक्षात्कार में जो सीमित होता है ना, सीमित जो होता है, सीमित के सदस्य अपने विस्तृत ज्ञान को देखा और उन्होंने क्या किया, पारिवारिक प्रवेश में मतलब है, और परिश्रम तथा अभ्यास के अत्यधिक प्रसन्न हुए। मतलब उन्होंने जब शिक्षित काल में साक्षात्कार जब मतलब उसको नौकरी लगा, मतलब उन्होंने केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में अच्छे स्थान प्राप्त किए, तो उन्होंने पूरी गांव समाज में अच्छे प्रतिष्ठित हो गए और वो एक साक्षात्कार के रूप में जाने लगे। और जिस कारण से उनको विस्तृत ज्ञान था, पारिवारिक प्रवेश में भी उसको आना पड़ा, और जिस कारण से उसे अपने परिश्रम और अभ्यास उन्होंने उसे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गए। ठीक है, अब आगे सुनिए, नीचा स्टेप लाइन है। अद्य राम परशुरामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभुतः वर्तते, अर्थात जो राम परशुराम जो है, आज जो अद्य मना होता है, आज राम परशुरामस्य ये इलाके तथा केंद्र प्रशासन में काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। मतलब राम परशुराम को केंद्रीय से लेकर और अपने प्रशासन, केंद्र प्रशासन के क्षेत्र में उनको अच्छे से अच्छे प्रतिष्ठित रूप के व्यक्ति के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वशां मार्जके वर्तते, अर्थात उन्होंने कहा कि जब काल मतलब संकट, उनकी जो प्रशासन क्षमता तथा संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता जो था वो सभी को प्रभावित करती है। मतलब जो राम परशुराम को जो समस्या था, प्रशासन क्षमता तथा संकट काल में जो निर्णय लिया था, उनको जो उनका जो लेने की क्षमता जो था, सबको प्रतिष्ठित करे, मतलब सबको प्रभावित किया, मतलब सबको अच्छा लगा
जब उन्होंने संकट काल में जो निर्णय लिया ना, वो सबको अच्छा लगा उसकी निर्णय सुनकर। चलिए आगे है, ध्यान सुनिएगा। नूनमाशो करमवीरो व्यातिथ्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। अर्थात जो कह रहा है कि मतलब लोकप्रिय हुआ और मतलब सत्य ही कहा गया है कि जो मतलब निश्चित कर्मवीर बाधाओं पार कर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय बन गया। मतलब उन्होंने क्या किया कि राम जो है मतलब कोई दुनिया में कितना भी बाधा उसके सामने में आया, लेकिन संकट काल में उन्होंने पीछा नहीं छोड़ना अपने आप को कि नहीं अपने कर्म के बदौलत अपने मेहनत पर उस चीज को हमको हासिल करना है। लेकिन उन्होंने हासिल किया और उन्होंने अच्छे प्राप्त किया, और सभी बाधाओं के पार करने वालों को कर्मवीर कहा जाता है। मतलब सभी दुख से भाग जाए तो वह हमेशा वो कर्मवीर नहीं कहलाते हैं। जो सुख का सिर्फ भोगन करे वो सुख नहीं होता है, कम से कम दुख का भी अर्जन करे तब जाके वो कर्मवीर कहलाते हैं। कर्मवीर का मतलब क्या होता है, उठो फिर जागो, फिर अध्ययन करो, फिर प्रतिष्ठित बनो, फिर मेहनत करो, फिर आगे बढ़ो। जब तक सफल नहीं पाओ तब तक निरंतर प्रयास करते रहो। कर्मवीर का यही उद्देश्य होता है। अब आगे है, ध्यान सुनिए, इसी का हम पढ़ते हैं, इसी बात अच्छा लगा है। नूनमाशो कर्मवीरावतिथ्यबाधा शासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। अर्थात मतलब निश्चित ही इस कर्मवीर राम के साथ बहुत सारे बाधाओं को पार किया और उन्होंने प्रशासन केंद्र लोकसेवा में राम प्रवेश राम जो है एक लोकप्रिय बन गए। अब आगे है, ध्यान सुनिएगा। सत्य मुक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंहमोपेति लक्ष्मी। अर्थात सत्य ही कहा गया है, मतलब कहा गया सत्य मुक्तम अर्थात सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषम सिंहमोपेति लक्ष्मी। अर्थात परिश्रमी पुरुष जो होते हैं लक्ष्मी का वर्ण करते हैं। जो मेहनत वाले व्यक्ति होते हैं ना हमेशा लक्ष्मी का वर्ण करते हैं, मतलब लक्ष्मी को याद करते हैं। इसलिए अपनी मेहनत और लगन पर ध्यान दीजिए, अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए, लोगों पे नहीं। आप अपने आप को बदल लीजिए, लोग खुद में खुद बदल जाएंगे। ये अपने आप में दिमाग लगा लीजिए, कंसेप्ट बनाइए कि लोग को बदलते रहिएगा तो आप जीवन भर उसके पीछे पीछे चलिएगा। इसे लोगों को मत बदलिए, अपने आप को ही स्वयं ढाल लीजिए। अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि अपने आप को स्वयं को अपने आप को ढाल दीजिए। अगर हमें मैट्रिक पास करना है, मैट्रिक में अच्छा डिवीजन लाना है तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा, हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेंगे, तब जाके हम कोई भी चीज को सफल बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हम मैट्रिक पास वैसे कर जाएंगे? नहीं हो पाएगा। आप बिना अभ्यास से मैट्रिक की बुक तो उल्टा नहीं सकते हैं। तो अभ्यास जरूरी है, अभ्यास कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, अच्छे बच्चे बने, अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छा रहेगा। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में कमेंट कर लीजिए। कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको आप सब ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा इतना छोटा सा काम कर लीजिएगा। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिला है? आप गरीब भली हो लेकिन आप निरंतर प्रयास करते रहिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। ये इस पाठ से यही मिलता है कि हमें निरंतर प्रयास करने से कोई भी कार्य को अच्छे ओहदे पा सकते हैं, निरंतर प्रयास करने से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और निरंतर प्रयास करने से हम अच्छे प्रतिष्ठित बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे बनने की कोशिश कीजिए और हमेशा अपने आप पर ध्यान दीजिए कि मैं ही स्वयं अच्छा हूँ। दुनिया का प्रभाव करते रह जाओगे तो नहीं पहुँच पाओगे। श्री राम प्रेस राम जो है उस अध्यवासना में विलीन हो गए, मतलब मुक्त हो गए, मतलब अंदर आके मिल गया और उन्होंने निरंतर प्रयास करके अपने महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिस कारण से हमें उसकी शिक्षा से हमको सीखना चाहिए कि जब वो एक गरीब परिवार का बच्चा कुछ सीख सकता है तो हम लोग क्यों नहीं सीख सकते हैं। अध्ययन जरूरी है मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अध्ययन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाइए। और इस एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। आप टाइम को मतलब बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, आप चिंता में बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम जो स्टार्ट किए तो अंत तक करेंगे ना, ठीक है। जब स्टार्ट किए तो अंत भी हम भी करेंगे। तो इसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देने का कोशिश किए हैं
तो मेरे प्यारे छात्र आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।